Hello dear students. So let's start the second part of resource chapter, resource and development, which is the first chapter of geography. मैंने अपने पहले वीडियो में पार्ट 1 दिखाया था और हमने उसमें क्लासिफिकेशंस की बात करी थी, डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन. सो एक बार हम रिकैप्चुलेट करेंगे टॉपिक्स जो हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और फिर हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज क्या है, आपने लिखना है एग्जैक्टली द डेफिनेशन. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable, can be termed as resource. Then we discussed about the how the human beings they are interrelated, inter-affected by the physical environment, technology and the institutions. Classification of resources जो बहुत ही important है. और on the basis of origin हमने दो पढ़ा, that is biotic resources and abiotic resources. Then on the basis of exhaustibility, that is renewable resources and non-renewable resources. ये उसके कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पे. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो कि थर्ड पार्ट है, थर्ड डिवीजन है, दैट इज़ ओनरशिप के 4 टाइप्स हैं, दैट इज़ द इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल. इनको टाइप्स ना बोल के क्लासिफिकेशन बोला जाए ज़्यादा बेहतर है. इनके डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं. कुछ फ़ोटोज़ हैं आपके लिए, इमेजेस, जिससे आप को रिलेट कर सकते हैं एक्चुअली क्या होता है इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल. लास्ट जो क्लासिफिकेशन है, चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. इसके भी 4 पार्ट्स हैं, दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, वेन एवर यू पीपल विल राइट द आंसर्स फॉर दिस क्लासिफिकेशन, मेक श्योर दैट यू ऑल आर राइटिंग एग्जाम्पल्स, because examples give the clarity of thoughts and it give weightage to your definition. So you have to write definition, this example with the definition, make sure. Then after this we having like problems created by indiscriminate so use of resources by men. So as we discussed in one of the second slide, आप मेरे फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं, अभी भी मैं उसको शो की. दैट इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स दे आर रिलेटेड टू विद द नेचर, विद द इंस्टीट्यूशन, विद द टेक्नोलॉजी. सो इट इज़ लाइक somehow, somewhere we are very much greedy and we start using unnecessarily the resources, जिसको हम बिना प्लानिंग के यूज़ करना शुरू कर देते हैं. So many resources got depleted, like for example it is forest. Resources got accumulated in the hands of few people, the society is divided into rich and poor, and due to this, like the global warming, ozone layer depletion, environmental degradation are the other problems. So इसके पहले हमने क्लासिफिकेशंस की बात की. यूज़ हो रहे हैं, अच्छी बात है, ग्रोथ है, नेशन का डेवलपमेंट है, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिविजुअल का ग्रोथ है. लेकिन अगर जब ये इसका यूज़ अननेसेसरली लालच के बेस पे होता है, तो इट इज़ लाइक द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? मैन ओनली. सो यू कैन सी दीज 3 ABC प्रॉब्लम्स यूज टू टेक प्लेस. फॉरेस्ट गायब हो जाते हैं, सोसाइटी किसके हाथ में है? दैट इज़ द मेजॉरिटी, द रिच, एंड दे यूज़ डिस्क्रिमिनेटली resources, and due to which the global warming, ozone layer depletion, environmental degradation are the other problems. So यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आप एलेबोरेट अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन थॉट्स में करते हैं. Now the next one which is very important here, मैं आज इसी टॉपिक को कवर करूँगी अपने सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में. That is the sustainable development.
व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये टॉपिक हम पहले भी अपने पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं. Development, sustainable development, this is the economic development which does not damage the environment, at the same time take care of needs of future generation, is called sustainable development. So whenever the word sustainable development is coming, we have to think about the resources which we should use in such a proper way so that the future generation is also going to enjoy it, also going to use it. Okay, so you can see that the two diagrams, it is visualize in front of our slide, that is the society, economy and environment. So how it is like a cycle and it is interrelated to each other. जो सोसाइटी है, एनवायरमेंट है, इट इज़ इकोनॉमी एंड इट इज़ सोसाइटी एंड इट इज़ लाइक ओवरऑल each and everything, each and every section of the society, they are interrelated, interdependent on each other. On the other side you can see green economy. It is a low carbon growth, resource efficiency, social inclusivity. So what it is all about the sustainable development. फाइन. सो हेयर इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब आप अपनी बुक देखते हैं, टेक्स्ट बुक देखते हैं ज्योग्राफी का, पेज नंबर 3 आप उसमें देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो इट इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसको एक केस स्टडी के इसमें दिखाया गया है, दैट इज़ द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992. सो दिस इज़ द क्वेश्चन लाइक यहाँ पे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. What are the steps has been taken by the international organization to protect the environment? Fine. So एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें आपने 3 स्टेप्स में लिखने होते हैं. What is Rio de Janeiro Earth Summit and the year is 1992. So 1 mark questions भी आते हैं and 3 mark questions भी आते हैं. इसके तहत जब पैराग्राफ आप पढ़ते हैं, मैं आपके लिए रीड करती हूँ. इन जून 1992 more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro, where it is in Brazil, for the first international Earth Summit. The Earth Summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. So overall, this small paragraph, you have to divide it, the information, into the 3 or 4 points, just to explain that what were the steps has been taken by the international organization and what the reason to protect the environmental. So it's sustainable development. Then the second word should be there, that is about the Rio de Janeiro, and this is the Earth Summit where in the Brazil, which year? 1992. इस पैराग्राफ में एक जिक्र होता है एजेंडा 21 का. ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज एजेंडा 21. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन मार्क, how means it is like 2 marks, 3 marks और 5 marks. 2 marks के क्वेश्चंस 10th में नहीं आते हैं, तो 5 marks का आता है. तो आप पहले उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखेंगे, इस समिट के बारे में लिखेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द एजेंडा. सो एजेंडा 21 इज व्हाट? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स in 1992 at the United Nations Conference on the Environment and the Development. It was taken place in UNCED in the Brazil, and you can see one major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda, that is Agenda 21. So it is the something aim decided, and it was not like इसको बड़े पैमाने पे किया गया, लेकिन actually वर्क किसको असाइन किया गया, that is the local government. किस तरीके से ये अपने रिसोर्सेज को देखेंगे, किस तहत, किसके तहत, दैट इज द एजेंडा 21.
So it is all correlated. Sustainable development, that is the summit, Rio de Janeiro Earth Summit, and then we have to write about the Agenda 21. ये combo है, means package topic है, otherwise individual भी आता है according to the marks. सो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक जो क्लासिफिकेशन के बाद आया और हमने इसको पढ़ा. इसके बाद आता है रिसोर्स प्लानिंग. राइट. सो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है स्टूडेंट? जब हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं, किस तरीके से पढ़ना है आपको, बाहर जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, वी हैविंग अ प्लानिंग, है ना. इन द सेम वे रिसोर्स प्लानिंग क्या है, उसके मेन 3 पॉइंट्स लिए गए हैं. द स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. राइट. सो फर्स्ट वन, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज. कौन सी चीज़ कहाँ है, कितनी है, कहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इन सब की प्लानिंग होती है. तो जो फर्स्ट ए है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज. पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया और लिस्ट बनाया कि कितनी, कौन सी चीज, कौन सा रिसोर्स है और कितना है. आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन. सर्वेइंग, सर्वे किया गया. मैपिंग, ड्रॉ किया गया. एंड द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज ऑफ द रिसोर्सेज आर द important activities undertaken at this stage. Right. So you have to write like this only, means I am not saying to write the explanation like that. You can explain in your own words, but I suggest you will write this headings, topics, subtopics exactly. That is the identification and listing of resources. The second, that is planning for exploitation. So what is the exploitation? When I was teaching to my students, the question came, ma'am, that exploitation is a exploit, means it is something, the negative words. So why we are using such word in the stages of resource planning? So here you have to understand the exploitation in that sense, that development of planning structure with suitable technology, skill and institutional setup. So this is the technology, skill and institutional setup we already studied in the second slide, where the human beings are correlated with. So planning for exploitation, the planning to exploit the thing which is hidden somewhere in the earth, in the beneath of the earth, and with the machine we are, with the technology, with the skill, with the institution, we are just finding out for the satisfaction of the human needs. I said satisfaction of the human needs. For that purpose it said planning for the exploitation, planning to extract it. Okay, in that sense you can understand. Then match resource development plan with national development plans. So it is not at all like the resources we are using, it's for individual, it is not at all possible. So how we are going to match the development plan with the national development plan, जहाँ पे nation का development हो. So how the nation is getting development? We having a institution, training institution, jobs are there, colleges are there, and means like in any of the state, if I am talking, so the state having a good hospitals, good schools, good colleges, good marts, or we can say this malls and all. So in one place many job opportunities one going to get, and the stages of jobs are like there, है ना. The watchman post is also there, and the coolies are needed, the lift person is needed, the restaurant person is needed, the cinema houses are running successfully, the shops, mean lot many things are going to satisfy in one place. So in that sense we can say that the resources or the national development plan, so national development plan overall, that is the goods and services, right? So this is about the resource planning, very important one. So importance of resource planning, like you can see here, before reading one by one all the 5 points, what is importance of resource planning is, students, that we having all states are there, one state having a good resource, whether the another one is having a lack of. So the state who is having a plenty of resources, they are going to fulfill the other state, right? In that sense, this is
the importance of resource planning. Otherwise we will think that how the importance is going to be, we are going to write. Fine. So first point, you can see some regions of India are rich in certain resources and poor in some other resources. Very much agree. For example, Rajasthan is poor in water resources but rich in solar and wind energy. We already discussed in the potential classification. Fine. So what it is that Rajasthan के पास water कम है, लेकिन वो किस चीज़ में rich है students? That they are very much rich in solar and wind energy. Whereas the second point, some regions are self-sufficient while others regions are very poor in important resources. Like Madhya Pradesh, they are very rich in many resources, but Ladakh is poor in other resources. So it is like पड़ोसी के यहाँ कुछ चीज़ की कमी हो रही है, जगह की कमी हो रही है, उनके यहाँ फंक्शन है, so we are going to accommodate. In that sense, it is the state to state. Fine. The third, that is wastage of resources can be avoided by planning. Of course, when we having a planning, suitable planning, effective planning, of course wastage are not going to take place. So here also the wastage of resources can be avoided by planning. Then fourth, environmental pollution can be reduced, over exploitation of resources can be avoided. So these are the importance of resources. You have to write comparative study of states. I mentioned here about the Rajasthan and this Madhya Pradesh, and I discussed about the Ladakh. If you have any other states analytically, which actually it is like water resources, like the electricity, fine. So you can write that points also. So when we having the resource planning, what the importance is, then we having a resource कंजर्वेशन, हम किस तरीके से रिसोर्स को कंजर्व करेंगे. सो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर. आज मैं यहीं पे इसको सम अप करूँगी. सून आई विल गिव यू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो स्मॉल पार्ट्स आर देयर एंड इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. आप लोगों के लिए मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे हैं. इन स्लाइड्स के थ्रू आपको आंसर्स लिखने में भी आसानी होगी. और चैप्टर प्लीज़ आप रीड कीजिए. जब आप पहले रीड कीजिए चैप्टर, मेरे लेक्चर्स को देखें. दिस स्लाइड्स ऑफ कोर्स एज आई सेड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट. एंड द मोस्ट रिक्वेस्ट दैट यू हैव टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. जितनी मैक्सिमम आप कर सकते हैं, it will be helpful for you and for your friends also. So the last topic, that is the resource conservations. So what it is, planned use of resources in order to meet the present needs and to store a part of for the future generation is called resource conservation. Why is it necessary? You can see many resources are non-renewable and exhaustible. If we conserve them, we can use them for a longer period of time. Conservation of resources help us to reduce wastage. It will help in economic progress. And last, resource conservation help us to protect the environment. So nothing new, nothing as an explanation. It is a general topic. You can write according to the marks, according to the points. Okay. So again, one request is that please like, share and subscribe my channel. And thank you. We will